नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है कर भला तो हो भला। मतलब जब किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए भी वो अच्छा ही होगा आगे। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद अपने आप करता है। तो पढ़ते हैं ये पाठ। शहर से दूर एक सुनसान स्थान में आम का एक पेड़ था। सुनसान मतलब जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल अकेलापन होता है, उसको बोलते हैं बच्चों सुनसान। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। घना ऊंचा मतलब बहुत बड़ा नीम का पेड़। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। देखो, अब अगर ऊंचा है तो भगवान जी ने उसे ऊंचा बनाया ना, तो फिर उसमें घमंड करने की कौन सी बात थी। पर नीम का पेड़ अपने लंबे होने का बहुत घमंड करता था, इसलिए आम के पेड़ से बात ही नहीं करता था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए उसको जवाब दिया, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। भिन भिन मतलब जब मधुमक्खी उड़ती है तो ऐसे आवाज आती है ना, भिन भिन ऐसे साउंड आती है। तो वो कह रहा है कि मुझे तेरी भिन भिन नहीं अच्छी लगती, जाओ जाओ कहीं और जाओ। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, गिड़गिड़ाकर मतलब प्रेयर करती हुई बोली, नीम भाई मान जाओ ना, तुम कितने ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। पर नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी तब आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। बच्चों, आपको पता है ना, मधुमक्खी जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। रानी मधुमक्खी के नीचे काम करने वाली बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, उनको श्रमिक मधुमक्खी या मजदूर मधुमक्खी कहा जाता है। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कहाँ से रस लाती थी बच्चों? फूलों से। तरह तरह के फूलों से रस चूस कर वो लेकर आती थी और फिर वहां पर उन्होंने छत्ता बनाना शुरू कर दिया। सारा दिन वहां पर भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम तो आ रहा है। फिर क्या हुआ? उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने उसे झिड़कते हुए कहा, झिड़कते हुए बच्चों, डांटते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख, ऐसे डांटते हुए कहा। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। कुल्हाड़ी जानते हो ना बच्चों, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई हुई है, जिससे पेड़ को काटा जाता है। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा और मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डालें काट कर ले चलेंगे। मतलब वो दोनों उन पेड़ों को काटना चाहते थे। फिर तीसरा आदमी क्या बोला, आम को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहां छत्ता है, मधुमक्खियां काट खाएंगी। नीम का पेड़ उनकी बात सुनकर थर थर कांपने लगा। क्यों कांपने लगा? अरे भाई, उसकी डालें काट जाएंगी तो उसे दर्द होगा ना, तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। रोते हुए बोला, आम भाई, मुझे बचा लो, रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुन भुना कर बोली। भुन भुना कर मतलब गुस्से में ऐसे बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय अब वो कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई।
जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वो चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी मतलब उन्होंने उस पर हमला कर दिया। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। तो बच्चों, क्या सीखा इस पाठ से आपने? कर भला तो हो भला। मतलब आम के पेड़ ने मधुमक्खियों को अपनी शाखाओं पर छत्ता बनाने दिया, उन्होंने उनकी मदद की, तो मधुमक्खियों ने भी उन तीनों आदमियों से आम के पेड़ की रक्षा की। लेकिन देख लो, नीम तो बहुत घमंडी था, उसने छत्ता भी नहीं बनाने दिया। लेकिन आम विनम्र स्वभाव का था, दयालु था, इसलिए उसने मधुमक्खियों को समझाया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए हमेशा। तो इससे नीम के पेड़ को भी सबक मिला कि अब वो आगे से कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा दूसरों की हेल्प करेगा। आप भी करेंगे ना?